मनमोहन सिंह की समाधि कहां बनेगी? पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि कहां बनती है? इस वीडियो में जान लें पूरी प्रक्रिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। मनमोहन सिंह के योगदान का महत्व। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण था। उनके योगदान को राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की थी। उनका योगदान भारत के विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में अहम था। समाधि स्थल के निर्माण के नियम। दिल्ली में समाधि स्थल केवल उन व्यक्तियों के लिए बनते हैं जिन्होंने सरकार के लिए और देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। सामान्यतः ये 4 श्रेणियों के व्यक्तियों तक सीमित होता है: भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अन्य राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तित्व। समाधि स्थल निर्माण के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। सरकार ये निर्णय करती है कि दिवंगत नेता को राजघाट परिसर में समाधि स्थल मिलना चाहिए या नहीं। राजघाट परिसर, जो कि राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में स्थापित है, उसका उपयोग विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनका योगदान असाधारण और सर्वमान्य हो। समाधि स्थल का आवंटन और प्रक्रिया। दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल की संख्या सीमित है, इसलिए केवल विशिष्ट व्यक्तियों को ही ये सम्मान मिलता है। समाधि स्थल के निर्माण के लिए निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति का योगदान राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व का हो। इस निर्णय में संस्कृति मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय से परामर्श लिया जाता है। संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल के निर्माण और संरक्षण का प्रबंधन करता है, जबकि शहरी मामलों के मंत्रालय भूमि आवंटन और निर्माण योजना में मदद करते हैं। गृह मंत्रालय सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। राजघाट समाधि नीति में बदलाव। 2013 में राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की नीति में बदलाव किया गया। इस बदलाव के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि समाधि स्थल केवल अत्यंत विशिष्ट और राष्ट्रीय योगदान देने वाले नेताओं के लिए ही बनाई जाए। इस नीति का उद्देश्य भूमि का संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण था। नरसिम्हा राव का उदाहरण। 23 दिसंबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ। उनके समाधि स्थल को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि उनके समर्थक चाहते थे कि उनकी समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट परिसर में बनवाई जाए, जहां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधियां स्थित हैं। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं किया। उनका पार्थिव शरीर हैदराबाद भेजा गया, जिससे उनके योगदान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस मामले में आलोचना की गई कि नरसिम्हा राव को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। मनमोहन सिंह की समाधि स्थल की चर्चा। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये सवाल उठ रहा है कि उनका समाधि स्थल कहां बनाया जाएगा। उनके असाधारण योगदान को ध्यान में रखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि उन्हें दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल मिल सकता है, जहां अन्य प्रधानमंत्रियों की समाधियां स्थित है।